हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हमने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ आइडिया ऑलरेडी है। ओके, आज हम देखेंगे उस ट्रिगोनोमेट्री में हमने जो भी कुछ सीखा था रियल लाइफ सिचुएशन में हम कैसे उसको यूज करेंगे। ओके, चलो मान लेते हैं आप दिल्ली घूमने गए हो, वहाँ पे कुतुब मीनार दिख गया। यहाँ पे एक माइंड में अगर एक सवाल आता है, क्या मैं इसका हाइट कितना होगा, ये सवाल जनरली आता है। ओके, क्या हम उस हाइट को विदाउट मेजरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं, जो कि ट्रिगोनोमेट्री के मदद से हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आइए देखेंगे। यहाँ पे कुछ दो एग्जाम्पल्स हैं। देखो, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़ा है। ओके, एक काइट है। ओके, वो आसमान में है काइट यहाँ पे। अगर ये बच्चा इस काइट को देखेगा तो क्या हो? देखो, यह इसका हेड पोजीशन कहाँ है? यहाँ है इसका हेड पोजीशन। ओके, अगर मेरा हेड पोजीशन यहाँ है तो मैं कैसे दिखूंगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन में दिखूंगा। तो उसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जहाँ प्रॉब्लम में यूज होगा। ओके, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, इस हेड पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट को ये बच्चा यहाँ से देख रहा है। ओके, इसी को बोलेंगे क्या? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। समझ में आ गया? और इस हॉरिजॉन्टल लेवल से और लाइन ऑफ साइट में यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देख रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो बच्चा कहाँ खड़ा है? एक बालकनी में खड़ा है। ओके, और वो क्या करेगा? नीचे एक फुटबॉल है, देखो यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर से नीचे देखेगा। राइट। यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है इसका हेड पोजीशन यहाँ पे है। ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल लेवल। वो कहाँ पे देखेगा? नीचे देखेगा। तो ये हो गया इसका लाइन ऑफ साइट। समझ में आ गया? और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट में जो भी एंगल है इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से एक ऑब्जेक्ट को अगर वो ऊपर देखता है तो हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वो नीचे देखता है हॉरिजॉन्टल लेवल से, ओके, तो उसको हम बोलेंगे क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हमने पता चल गया। उसी को हम यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को समझ के डायग्राम करने में सफल हो गए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखो, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। हम स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। देखो, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। सपोज दिस इज द टावर। चलो मान लेते हैं ए बी इज द टावर। ये वर्टिकली ग्राउंड में है। मान लेते हैं यहाँ पे वो ग्राउंड है। ओके, ग्राउंड लेवल में वो वर्टिकली है, मतलब 90 डिग्री है। ओके, समझ में आ गया? फर्स्ट लाइन को लेके मैं ये डायग्राम कर दिया। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलो मान लेते हैं एक पॉइंट कहाँ है? सी। ओके, व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट सी टावर के फुट से, फुट कहाँ है? बी पॉइंट, ये टावर का फुट है। ओके, यहाँ से वो कितने डिस्टेंस में है? 15 मीटर। ओके, ये हो गया 15 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू 60 डिग्री। पॉइंट कहाँ है? सी में है। टॉप ऑफ द टावर कहाँ पे है? ए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? कितना यहाँ पे गिवन है? 60 डिग्री। ओके, हमें फाइंड आउट करना है क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है यहाँ पे? ए बी। हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं? देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, मैं फिर से वो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। देखो, ओके, यहाँ पे क्या है? टावर क्या है? ए बी, जो कि वर्टिकली
ग्राउंड में है, और हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है C, जो कि 15 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर, और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 60 डिग्री। सो हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर चाहिए। सो क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, देखो पहले हम जो भी डायग्राम में है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या है हियर, क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ टावर, यहाँ पे हाइट ऑफ टावर क्या है AB, ओके, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, वो कौन सा है, डायग्राम देख के बताओ मुझे, BC which इक्वल्स टू 15 मीटर, ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल है, एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें गिवन कंडीशन है। सो ये इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, ओके। सो यहाँ पे देखो, ये एंगल अगर थीटा हमें गिवन है, सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या पता है, जो 90 डिग्री होता है उसका सामना वाला साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ओके। और जिस एंगल हमें गिवन है उस एंगल का जो एडजेसेंट साइड है ये क्या होता है, हमेशा बेस होता है, और जो एंगल हमें गिवन है उसका सामना वाला साइड और ऑपोजिट साइड क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ गया। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB, हाइट ऑफ द टावर हमें चाहिए, P चाहिए, क्या गिवन है, B हमें गिवन है। P और B के लेके कौन सा फंक्शन उसका रिलेशन बनाता है, जो कि tan फंक्शन है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ABC, हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, tan फंक्शन, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू P/B, P और B के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है क्या, tan फंक्शन। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, tan 60, P कितना है AB और B कितना है BC। समझ में आ गया। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। सो AB BC कितना है 15, दैट इज AB इक्वल टू 15 √3 मीटर। सो हमें हाइट ऑफ द टावर मिल गया। सो लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 2। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसे रिपेयर करना है। इस इलेक्ट्रिक पोल का हाइट कितना है, 5 मीटर। सो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक इलेक्ट्रिक पोल, चलो मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसका हाइट कितना है 5 मीटर। समझ में आ गया। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन को आपको समझा के डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। सो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। वो कहाँ पहुँचना चाहता है, टोटल हाइट ऑफ द पोल कितना है 5 मीटर, वो उसी पॉइंट में पहुँचना चाहता है जहाँ पे जो कितना डिस्टेंस में है 1.3 मीटर बिलो द टॉप से 1.3 मीटर बिलो, सपोज दिस पॉइंट ये है 1.3 मीटर, यहाँ पे वो रिपेयर करना चाहता है, यहाँ पे वो पहुँचना चाहता है। ओके, रिपेयर वर्क यहाँ पे होगा, कहाँ पे, टॉप से 1.3 मीटर नीचे। ओके, समझ में आ गया। और क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शी शुड यूज व्हिच इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। वो कहाँ पे, ये कैसे चढ़ेगा, लेडर के थ्रू चढ़ेगा। ओके, वो लेडर का लेंथ हमें चाहिए, वो कितने लेंथ का लेडर होगा, जैसे कि और कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 60 डिग्री होगा। चलो मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से वो लेडर को ऐसे प्लेस करेगा ताकि वो रिपेयरिंग कर सके। ओके, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। समझ में आ गया। सो
ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो लेंथ ऑफ द लेडर, हमें ये लेडर का लेंथ हमें निकालना है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, वहाँ पे ये जो फुट है पोल का फुट से कितने दूर में और कितने डिस्टेंस में वो लेडर को प्लेस करेगा, हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ओके, यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है, √3 का वैल्यू 1.73 हमें यूज करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम है, सो आप लोग इंट्रोडक्शन खुद मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लेना, मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना, गिवन कंडीशन क्या है, हियर हाइट ऑफ द पोल AD, ओके, हाइट ऑफ द पोल AD इक्वल टू 5, समझ में आ गया, और लेंथ ऑफ द लेडर BC, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ABCD इक्वल टू 60 डिग्री, और लेंथ ऑफ AB कितना है 1.3, ये आप लोग डिटेल लिखना। ओके, सो हमें क्या चाहिए, देखो हमें BC चाहिए। ओके, अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये क्या है, ये बेस होता है, इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये क्या है P, और 90 डिग्री का सामने वाला साइड H। ओके, PBH, हमें H चाहिए। अगर ये जो 3 साइड्स है, अगर एक भी साइड का लेंथ हमें पता चल गया तो हम इजीली निकाल सकते हैं बाकी दोनों साइड। तो एक साइड कैसे हमें पता चलेगा, देखो हमें AD 5 है और AB 1.3 है, तो हम P को आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, सो P का लेंथ कितना है BD, सो हियर हमें पहले क्या निकालना है BD। BD कैसे हम निकाल सकते हैं, देखो AD माइनस AB दैट इज 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर which इक्वल्स टू 3.7 मीटर। ओके, हमें P पता चल गया कितना, 3.7 मीटर P पता चल गया। सो बाकी दोनों साइड इजीली निकाल सकते हैं। सो लेंथ ऑफ द लेडर क्या है, लेंथ ऑफ द लेडर क्या है BC। तो देखो यहाँ पे P हमें पता है और H चाहिए। P और H कौन सा फंक्शन जो P और H के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, वो है साइन फंक्शन। सो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BCD कौन सा फंक्शन लेंगे, साइन फंक्शन लेंगे। यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू P/H मतलब BD बाय BC। ओके, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ओके, BD का लेंथ कितना है, BD का लेंथ कितना है 3.7, और BC का लेंथ कितना है, देखो BC हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इंटू √3 इक्वल टू 3.7 इंटू 2। सो BC इक्वल टू कितना होगा 3.7 इंटू 2 बाय √3। हमें BC मिल गया, आप लोग इसको कैलकुलेट करना। ओके, और क्या चाहिए, CD चाहिए। CD क्या है B, और ये क्या है P, मतलब P और B के बीच में रिलेशन कैसे आएगा, tan फंक्शन। सो अगेन इन ट्रायंगल BCD क्या करना है, tan 60 पुट कर देना है। tan 60 का वैल्यू क्या है P/B दैट इज BD बाय CD। सो tan 60 का वैल्यू कितना है √3 इक्वल टू 3.7 बाय CD। सो CD कितना होगा 3.7 बाय √3। ओके, हमें जो रिक्वायरमेंट था हमें वो मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट कितना है, जिसका हाइट 1.5 मीटर है। सो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, चलो मान लेते हैं ये एक ऑब्जर्वर जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, समझ में आ गया। और क्या बोल रहा है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, वो एक चिमनी से कितने डिस्टेंस में खड़ा है 28.5। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 28.5, यहाँ पे मान लेते हैं एक चिमनी है। ओके, मैं ये रफ डायग्राम कर रहा हूँ। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। टॉप ऑफ द ये जो यहाँ पे जो पर्सन है उसका आई पोजीशन कहाँ है, ये इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है,
उसका आई से टॉप ऑफ द चिमनी, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है। ये कितना है 45 डिग्री है। समझ में आ गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हमें ये चिमनी का हाइट निकालना है। क्वेश्चन समझ गए। अब हम सॉल्व करेंगे। सो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या देना, हियर क्या लिखना, हाइट ऑफ द क्या यहाँ पे है ऑब्जर्वर, क्या लिखना, हियर हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर CD इक्वल टू 1.5 मीटर, हाइट ऑफ द चिमनी इज AB, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन ADE कितना है 45 डिग्री एंड डिस्टेंस BC इक्वल टू 28.5। ये सब इंट्रोडक्शन में लिखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो फिगर है क्या DCBE, ये एक क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ओके। रेक्टेंगल अगर होता है तो उसका ऑपोजिट साइड क्या होता है, सेम होता है। सो ऑपोजिट साइड अगर सेम होता है, ये अगर 28.5 हुआ तो ये भी हो जाएगा 28.5 मीटर। CD अगर 1.5 होता है तो BE भी कितना होगा 1.5 मीटर। समझ गए। सो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी कैसे निकाल सकते हैं, AB, हमें एक पार्ट उसका मिल गया BE। अगर हम AE का वैल्यू निकाल लिए तो हाइट ऑफ द चिमनी आसानी से निकाल सकते हैं। सो हाइट ऑफ द चिमनी देखो कौन सा ट्रायंगल में है, AE, दिस ट्रायंगल ADE ट्रायंगल, ओके। ADE ट्रायंगल में देखो ये है थीटा। सो यहाँ पे 90 डिग्री क्या है, E एंगल 90 डिग्री है, सो ये हो गया H बराबर, और ये 45 डिग्री, सो ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। सो हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर चाहिए, तो कौन सा वाला फंक्शन लेंगे हम, tan फंक्शन लेंगे। सो किस ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ADE हम क्या करेंगे, tan फंक्शन लेंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू P/B, दैट इज P क्या है AE और B क्या है DE। सो वैल्यू पुट करेंगे, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। सो यहाँ पे 1 इक्वल टू AE बाय DE का वैल्यू कितना है देखो 28.5 मीटर। सो AE इक्वल टू कितना है 28.5 मीटर। सो अब हम चिमनी का हाइट निकाल सकते हैं। चिमनी का हाइट क्या है AB। AB कैसे निकाल सकते हैं, AE प्लस B, ओके। सो AE का वैल्यू कितना है 28.5 प्लस 1.5, सो इसका हाइट कितना हो गया 30 मीटर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैडो ऑफ ए टावर इज स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ये सन्स ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है, देखो एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आप सुबह सुबह सन के सामने हम खड़े रहते हैं तो हमारा शैडो क्या होता है, ज़्यादातर लंबा होता है, और ठीक दोपहर के 12 बजे हमारा शैडो सबसे छोटा होता है। मतलब अगर सुबह क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल है, हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये बहुत ही छोटा होता है, ओके। इसीलिए हमारा जो लेंथ ऑफ द शैडो थोड़ा बड़ा होता है। सो अगर टाइम हम सुबह से लेके अगर टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ अगर यहाँ पे सन का पोजीशन हुआ तो लेंथ थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक 12 बजे सबसे छोटा होता है, ओके। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर इंक्रीज होता है तो हमारा लेंथ ऑफ शैडो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पे एक टावर है, देखो ये है वो टावर AB, ओके। सो सपोज यहाँ पे सन का पोजीशन है, ओके। सो सन्स का ऑल्टीट्यूड जब 30 डिग्री था, उसका शैडो का लेंथ कितना था BD, मतलब ज़्यादा लंबा था। जब सन का ऑल्टीट्यूड कितना था 60 डिग्री था, उसका इस जो टावर का शैडो का लेंथ कितना था BC। मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री में बीच में जो शैडो का लेंथ का डिफरेंस कितना है 40 मीटर। समझ में आ गया। 30 डिग्री में डिस्टेंस था BD, मतलब ज़्यादा। 60 डिग्री में शैडो का लेंथ कितना था BC, मतलब BD से वो छोटा है,
कितना छोटा है? 40 मीटर छोटा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? सो सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हियर हाइट ऑफ द टावर इज AB, एंगल ऑफ एलिवेशन ADB कितना है? 30 डिग्री, ACB कितना है? 60 डिग्री, और CD इक्वल टू 40 मीटर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AB। ओके, सो देखो अगर हम इस बड़े ट्रायंगल में लेंगे, कौन सा ट्रायंगल में? ADB, इन ट्रायंगल ADB। ओके, यहाँ पे देखो BD का एक पार्ट हमें पता है क्या? CD दैट इज 40 मीटर। ओके, और ये क्या है? P, और ये क्या है? B। सो हम कौन सा फंक्शन लेंगे? tan फंक्शन लेंगे। सो ADB ट्रायंगल में अगर हम tan 30 डिग्री लेंगे, सो P बाय B मतलब P क्या है? AB, और B क्या है? BD, AB बाय BD। ये लिख सकते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3। AB का वैल्यू हमें पता नहीं है। BD का वैल्यू कैसे मिलेगा मुझे? BC प्लस CD। ओके, सो BC प्लस CD का वैल्यू हमें पता है कितना? 40। ये हमें मिल गया। सो चलो, दिस इज इक्वेशन 1। और क्या करेंगे? ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, देखो ABC, इन ट्रायंगल ABC हम क्या लेंगे? tan 60। ये भी P बाय B मतलब क्या होगा? AB बाय कितना है? BC। ओके, AB बाय BC। सो ये हो गया कितना? √3 tan 60 का वैल्यू। सो AB बाय BC मतलब यहाँ पे हम AB निकाल सकते हैं। AB इक्वल टू कितना है? BC और √3 इंटू BC, ये हो सकता है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखना क्या? पुट द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पे क्या होगा? देखो इक्वेशन 1/√3। ओके, सो 1/√3 इक्वल टू, वहाँ पे क्या है? AB का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या? √3 इंटू BC। सो √3 इंटू BC डिवाइडेड बाय BC प्लस 40। BC प्लस 40 समझ में आ गया? अब क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चों? 3 BC इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई वैल्यू उसका चेंज नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो BC अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा? 3BC माइनस BC इक्वल टू 40। सो 2BC इक्वल टू कितना है? 40। सो BC इक्वल टू 40/2 दैट इज 20 मीटर। सो हमें मिल गया क्या? BC हमें मिल गया 20 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? AB चाहिए। AB हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? AB हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे एक रिलेशन है AB इक्वल टू √3BC। हमें क्या पता है? AB इक्वल टू √3 इंटू BC। सो हमें BC का वैल्यू मिल गया। सो √3 इंटू 20 दैट इज 20√3 मीटर। ओके, सो हाइट ऑफ द टावर इज कितना होगा? 20√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। सो यहाँ पे देखो एक डायग्राम है। देखो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, सपोज दिस इज द बिल्डिंग जिसका हाइट कितना है? 8 मीटर। ओके, AB इज द बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग, सपोज यहाँ पे देखो PC। ओके, हमें जो यहाँ पे जो छोटा वाला बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये है AB, और मल्टी स्टोर बिल्डिंग क्या है? PC। ओके, सो ये क्या बोल रहा है? टॉप एंड बॉटम, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम। सो देखो ये एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है तो इसका ये है PQ है, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। सो टॉप को उसका यहाँ से अगर वो बिल्डिंग के टॉप में दिखेगा तो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। वो कितना है? वो है 30 डिग्री। कितना है? टॉप को कितना है?
एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। और ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसका बॉटम क्या है, ए। सो यहाँ से ए में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। समझ में आ गया। सो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। हाइट हमें निकालना है क्या, पीसी निकालना है और एसी भी निकालना है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। सो सॉल्व करते हैं। देखो सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या देना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इक्वल टू 8 मीटर एंड हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग इज पीसी। ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पे अगर इस बिल्डिंग के टॉप में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और बॉटम में है कितना, 45 डिग्री। सो यहाँ पे देखो पी क्यू पैरेलल क्या है, AC, और अगर ये ट्रांसवर्सल होता है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। सो ये भी हो जाएगा कितना, 30। सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल BD एंड ट्रांसवर्सल क्या है, PB इज ट्रांसवर्सल। ओके, PB ट्रांसवर्सल होता है तो एंगल क्या है, एंगल QPB इक्वल टू PBD इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। समझ में आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे और एक पैरेलल है क्या, PQ पैरेलल AC। क्या लिखना, PQ पैरेलल AC और ट्रांसवर्सल क्या है, देखो PA एंड PA इज ट्रांसवर्सल। सो कौन कौन से एंगल सेम होंगे, अगर यहाँ पे देखो क्या QPA इक्वल टू दिस एंगल क्या है, PAC, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। पहला काम ये होना चाहिए अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम आए। ओके, सो हमें दोनों एंगल मिल गए। सो यहाँ पे देखो ABDC ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। सो यहाँ पे अगर ये 8 मीटर होता है तो ये भी हो जाएगा 8 मीटर। ओके, सो हम क्या निकालना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PC, लेकिन हमें CD मिल गया और ये एक चाहिए, तो क्या करेंगे। सो यहाँ पे 30 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा है, PBD, और 45 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा है, PAC। दोनों ट्रायंगल में हम लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PAC यहाँ पे अगर हम tan 45 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा, P/B दैट इज PC बाय AC। क्या होगा, PC बाय AC। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 इक्वल टू PC बाय AC। सो यहाँ पे PC इक्वल टू AC, ये हमें मिल गया। और क्या करना है देखो, और यहाँ पे लेंगे कौन सा ट्रायंगल, PBD। ओके, इन ट्रायंगल PBD। सो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितने होंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे ये है P और ये है B दैट इज PD बाय BD। समझ में आ गया। सो tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 इक्वल टू PD बाय BD के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, BD के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, AC पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। ओके, सो BD के बदले हम क्या कर सकते हैं, AC। ओके, सो AC इक्वल टू कितना है, √3 PD। AC का वैल्यू हमें मिल गया क्या, AC का वैल्यू कितना मिल गया, √3 इंटू PD। सो AC के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो AC के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, PC। यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो AC के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, PC इक्वल टू कितना है, √3 PD। सो PC को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो डायग्राम में PD प्लस CD दैट इज PD प्लस CD का वैल्यू कितना है, देखो 8 मीटर इक्वल टू √3 इंटू PD। सो 8 मीटर इक्वल टू √3 PD माइनस PD। ओके, अगर ये PD अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस होगा। सो
इम्प्लाई दैट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पी डी कॉमन ले सकते हैं, पी डी इंटू कॉमन कितना होगा, कॉमन फैक्टर अगर पी डी हुआ तो √3 - 1 इक्वल टू 8। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। सो पी डी कितना होगा, पी डी इक्वल टू 8 बाय √3 - 1। सो इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं। कैसे रेशनलाइज करेंगे, कैसे रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1, यहाँ पे भी मैं √3 + 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो 8 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय a² - b²। √3 का स्क्वायर कितना है, 3। ओके, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 - 1। 3 - 1 कितना होता है, इसका वैल्यू कितना है, 2 है। सो ये अगर कैंसिल होगा तो 4, दैट इज 4 इंटू कितना होगा, √3 + 1। हमें पी डी मिल गया। ओके, अगर हमने पी डी निकाल लिए तो हम पी सी ईजिली निकाल सकते हैं। सो पी सी कितना होगा, देखो, सो पी सी का वैल्यू कितना होगा, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग, पी डी प्लस सी डी। ओके, पी डी प्लस सी डी, पी डी कितना है देखो, 4 इंटू √3 + 1 प्लस 8। सो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग हमें मिल गया कितना, 4 इंटू √3 + 1 प्लस 8। ओके, और हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग क्या है, AC। AC किसके बराबर होता है, PC। सो ये AC भी PC का वैल्यू जितना होगा AC का वैल्यू भी उतना होगा। सो यहाँ पे लिखना क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स AC इक्वल टू, ये भी सेम ही होगा, √3 + 1 प्लस 8। ये दोनों का आंसर सेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज। सो यहाँ पे एक फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ब्रिज है। फ्रॉम ए पॉइंट, सपोज वो पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एक इसका क्या है, इसका ये कितना है, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये है। ओके, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। सपोज ये रिवर है क्या, AB। AB इज द क्या, AB इज द रिवर। ओके, ये दोनों साइड है। A साइड में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री, और B साइड में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। सो इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब ब्रिज का हाइट कौन सा है, PD, ये कितना है, 3 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, AB, हमें AB निकालना है। सो देखो आप लोग इसको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या, विड्थ ऑफ द रिवर इज AB। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये रिवर का दोनों साइड्स है। ओके, A और B, A साइड में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और B साइड में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है, और ब्रिज का हाइट कितना है, 3 मीटर। सो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB। AB में कैसे निकाल सकता हूँ, AD + BD। सो पहले हमें AD निकालना है और यहाँ पे BD निकालना है। सो अगर मैं इसका नाम दे दूँ, सपोज Q एंड R। सो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। सो अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये भी 30 डिग्री होता है। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल होता है, ये आप लोग लिखना। और ये 45 डिग्री हुआ तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये अल्टरनेट एंगल। सो अगर ये थीटा होता है तो ये क्या है, ये है बेस, ये तो हमेशा 90 डिग्री है तो ये H होगा, और ये क्या है, P। सो हमें P और B में रिलेशन कौन से फंक्शन में मिलेगा, tan फंक्शन में। सो यहाँ पे हम tan फंक्शन लेंगे, कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PAD, tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B मतलब PD/AD। ओके, tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 इक्वल टू PD का वैल्यू कितना है, यहाँ पे गिवन है, कितना है, 3/AD। सो AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा AD इक्वल टू 3√3। ओके, 3√3 मीटर। सो हमें BD चाहिए, BD कौन सा ट्राइंगल में मिलेगा, दिस ट्राइंगल में। सो इन ट्राइंगल PDB यहाँ पे क्या करेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 क्या है, P/B मतलब PD/BD। सो tan 45 का वैल्यू कितना है, 1। ओके,
सो पी डी का वैल्यू कितना है 3 बाय बी डी। सो बी डी इक्वल टू कितना है 3 मीटर। सो हमें क्या चाहिए विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर क्या है ए बी। ए बी मुझे कैसे मिलेगा ए डी प्लस बी डी, ए डी यहाँ पे क्या है 3√3 और बी डी का कितना है 3। सो 3√3 प्लस 3 मीटर। सो अगर हम 3 कॉमन फैक्टर लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर ये होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।